नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रद्धा भक्ति और परमात्मा में। भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपाय श्रृंखला में आज हम भगवत प्राप्ति के 7 उपायों की चर्चा करेंगे। इस असार संसार में 7 वस्तुएं हैं सार: संग, भजन, सेवा, दया, ध्यान, दैन्य, उपकार। पहला है संग अर्थात सत्संग। भगवान की महत्ता सत्संग से ही जानी जाती है। भगवत प्रेमी महात्मा और सत्शास्त्रों के संग से मनुष्य को अवर्णनीय लाभ होता है। इसी से जीव का अंधकार नाश होता है। तुलसीदास जी ने ये बताया है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला इक अंग, तुलय न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में शौनकादि ऋषि कहते हैं कि एक क्षण के सत्संग की तुलना में स्वर्ग या मोक्ष भी तुच्छ है, तो अन्य सांसारिक वस्तुओं का मोल ही क्या है। पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 13वें श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से प्रत्यक्ष कहते हैं, हे उद्धव, सारी सांसारिक आसक्तियों को नाश करने वाले सत्संग के द्वारा जिस प्रकार मैं पूरी तरह से वश में होता हूँ, उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, याग आदि वैदिक कर्म, कुएं, बावड़ी बनाने और बाग लगाने आदि दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेदाध्ययन, तीर्थ यात्रा, निगम, यम आदि किसी भी साधन से नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्संग का इतना महत्व भगवान कैसे बता रहे हैं, वस्तुतः विशेषता क्या है। इसे जानने के लिए हमें उन्हीं प्रभु के वचन को ही प्रमाण मानना चाहिए, जो कि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ पुरुषों के, 12वें अध्याय में भक्तों के, 14वें में गुणातीत पुरुषों के जो लक्षण बतलाए हैं। ऐसे दिव्य लक्षण न्यूनाधिक रूप से जिन पुरुषों में परिलक्षित होते हैं, वे ही वास्तविक संत हैं, और ऐसे ही साधु सत्संग के लिए होने ही चाहिए। श्री कपिल भगवान संतों के लक्षण बताते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 21 से लेकर 24वें श्लोक में अपनी माता देवहूति को उपदेश करते हुए बतलाते हैं कि हे माता, जो द्वंद्वों को सहन करते हैं, दयालु हैं, सब भूत प्राणियों के निस्वार्थ प्रेमी हैं, शांत हैं, जिनके कोई भी शत्रु नहीं है, शील ही जिनका आभूषण है, जो मुझ भगवान में अनन्य और दृढ़ भाव से भक्ति करते हैं, जिन्होंने मेरे लिए समस्त कर्मों का त्याग और स्वजन बांधवों के ममत्व का भी त्याग कर दिया है, जो मेरे ही आश्रित हैं, मेरी कथा को मधुर समझने वाले हैं, नित्य मेरी ही कथा कहते सुनते हैं, ऐसे मुझ में लगे हुए चित्त वाले वे साधु त्रिविध तापों से पीड़ित नहीं होते, वे समस्त आसक्तियों से रहित होते हैं, वे ही आसक्ति के दोष का नाश कर सकते हैं। अतएव हे साध्वी, उन्हीं का संग करना चाहिए। दूसरा उपाय है भजन। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वारी मथे वरु होई, घृत सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहीं, यह सिद्धांत अपेल। पानी को मतने से घी और बालू को मतने से तेल भले ही निकल आवे, वैसे यह संभव नहीं, परंतु यदि संभव तो निकल भी आवे, किंतु हरि भजन के बिना यह भव सिंधु को पार करना असंभव है। इस सिद्धांत को टाला नहीं जा सकता। भजन के पश्चात सारे मंगल शुभ गुण स्वतः ही आ जाते हैं। भजन के बल पर ही ध्रुव, प्रहलाद, मीरा आदि को भगवान ने कृतार्थ किया था। तीसरा उपाय है सेवा। सारे संसार को भगवत स्वरूप समझकर मन, कर्म और वचन से सेवा करनी चाहिए। यह सोचकर भगवान का उपकार मानना चाहिए कि उन्होंने मुझे इतना सामर्थ्य दिया है कि मैं किसी की सेवा का माध्यम बना। उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं उनके द्वारा प्राप्त संसाधनों में से एक छोटा अंश किसी के मदद में लगा पाया। सेवा पाने वाले को कभी कम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह भी भगवत स्वरूप ही है। बस आपके अंदर निर्मलता को बढ़ाने और अहंकार भाव को समाप्त करने के लिए एक उपाय उन अंतर्यामी
अकारण करुणानिलय ने कृपा कर यह सुअवसर प्रदान किया है। चौथा उपाय है दया। दूसरे के दुख को देख दुखी होना और स्वयं का हृदय पसीज जाना और उसके दुख को समाप्त करने के लिए उद्वेलित हो उठना, यह भाव दया है। अहिंसा अक्रिय है और दया सक्रिय है। अहिंसा में केवल हिंसा से बचना होता है, परंतु दया में दूसरे को सुख पहुंचाना है। दया विहीन हृदय पाषाण के समान है। निर्धन, अक्षम, अनाथ, दिव्यांग, रोगी आदि के साथ साथ समस्त चराचर जीवों पर दया कर अपने जीवन को सफल करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, इहा छाड़ा आर नहीं जानी सनातन। कितना अच्छा उन्होंने सनातन का व्याख्या मात्र 3 चीज़ों पर कर दिया है कि नाम में रुचि हो, भगवान नाम में रुचि, प्रति जीव पर दया और वैष्णव नियमों का पालन। 5वां है ध्यान। बहुतों के मन में ध्यान शब्द सुनते ही एक उबाऊ प्रक्रिया समझ में आती है और कुछ एकदम गंभीर अवस्था में चले जाते हैं। वस्तुतः यह परमात्मा साक्षात्कार की कुंजी है। शुरुआत में मन अत्यधिक चंचलता प्रदर्शित करता है, इसे बार बार पकड़ कर लाना पड़ता है। मेरे अनुभव से नए साधक भाइयों को शुरुआत के लिए एक सलाह देता हूँ। अपने नेत्रों का भूमध्य जहाँ टीका चंदनी इत्यादि लगाते हैं वहाँ टिकाइए, आंखें बंद हो और अब अपने इष्ट भगवान के रूप का चरणों से नख तक, शीर्ष मुकुट तक हर अंग की शोभा का ध्यान करिए। आपको कुछ नहीं से कुछ तो अवश्य ही प्राप्त होगा। आपको ध्यान का नित्य अभ्यास बनाना चाहिए, हो सके तो नियत समय पर और आसन पर। यह सबसे बढ़कर उपायों में से एक है। अपने प्रभु का ध्यान करिए, उनके हर अंगों की विशेषता, उनकी मुस्कान, उनके हाथों में शोभित अस्त्र शस्त्र, ज्ञान, मुद्रा, सभी का अनुभव करें और समझें कि आप सीधे भगवान के समक्ष विनीत भाव से हैं और भगवान आप पर करुण दृष्टि डाले हुए हैं। इससे बहुत लाभ होगा। 6ठा है दैन्य। अभिमान ही मनुष्य को गिराने वाला है। यदि मनुष्य विनयी हो जाए, परमात्मा के सामने दीन बने, तो दीन बंधु उस पर दया कर अपने अंक में भरने में तनिक भी देर नहीं करते। 7वां उपाय उपकार। एक बार नारद जी और व्यास जी के संवाद में पाप और पुण्य क्या है इसकी चर्चा चल रही थी। तब 18 पुराणों के सार के रूप में यह बात कही गई। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात 18 पुराण के सार के रूप में व्यास जी के द्वारा ये 2 वचन कहे गए कि परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना ही पाप है। श्री रामचरितमानस में भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाहि। अतएव अभिमान, स्वार्थ और कामना को छोड़कर निरंतर परोपकार में रत रहना चाहिए। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हों, इसी प्रार्थना के साथ अगली बार हम फिर से उपस्थित होंगे भगवत प्राप्ति के इस श्रृंखला में भगवत प्राप्ति के 6 उपायों के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।